सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ जो प्रश्नावली 1.5 हल कराने वाला हूँ। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना संबंधित वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसके सूत्र है पहले वो देख लीजिए। तो हमारा सूत्र नंबर जो पहला है, जो सूत्र नंबर हमारा पहला है, जब ए पे घात m पे घात n है, जब प्यारे बच्चों घात के ऊपर घात होती है, जब घात के ऊपर घात होती है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a पे घात m और n ऐसे। अब इसका एक प्रश्न भी समझ लीजिए। जैसे मान लो है हमारा, ये हमारा सूत्र हो गया पहला, ठीक। इसका एक प्रश्न भी देख लो कैसे करते हैं हम इसको। जैसे मान लिया हमने 2 पे घात 8 पे घात 1/4 ऐसे करके है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 8 का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे घात 8/4 यानी 8 एकन 8, 8 का गुणा 1 में होगा तो 2 यानी 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 2 पे घात 2 और 2 पे घात 2 का मान होता है 4। तो इस सूत्र का मतलब ये हुआ। इसके बाद दूसरा सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 2 है हमारा, ए पे घात m गुणा ए पे घात n जब आधार समान हो। देखो ए पे घात m और ए पे घात n जब आधार समान हो, जब ये आधार समान हो गुणा में घात जुड़ जाती, तो लिखेंगे ए पे घात m और प्लस n। इसका भी थोड़ा मतलब समझ लो कैसा है, इसका यूज कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए आप। तो इसका प्रश्न होगा हमारा, जैसे मान लो 3 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 7। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो ये आधार ये घात है, तो जब आधार समान होते हैं, जब ये आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 पे घात 4 प्लस 7, तो ये 3 पे घात हो जाएगा 11। तो इस सूत्र का मतलब ये हुआ। और समझिए नंबर तीसरा, ए पे घात m गुणा b पे घात m जब घाते समान हो, जब घाते समान हो और आधार अलग अलग हो तो आधार का गुणा हो जाता है। तो जैसे कि ए बी पे घात m ऐसे करके समझिए इसकी बात को। जैसे मान लो 3 पे घात 6 गुणा 2 पे घात 6। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे घाते समान है, जब ये घाते समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 और पे घात 6 ऐसे करके लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला देखिए, नंबर चौथा, ए पे घात m और b पे घात ए पे घात m और यहाँ पे ए पे घात n कर लो, ए पे घात n, ठीक है। तो देखो ए पे घात m और ए पे घात n, तो जब ये ऊपर जाएगा देखो समझिए ए पे घात m माइनस n हो जाएगा जाके, ये सूत्र कहता है। इसका यूज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे मान लो है 11 पे घात 7 बटा 11 पे घात 2 इस प्रकार। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हुआ, इस 7 में से 2 घटाएंगे यानी कि 11 पे घात 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 11 पे घात 5 इस प्रकार। अगला सूत्र है हमारा, अब थोड़ा यहाँ से देख लीजिए, वीडियो को बैक करके आराम से देख लेना और ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा, चाहे एक बार देखिए चाहे 2 बार देखिए। नंबर है हमारा 5, जब ए पे घात 0, जब किसी पे घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मान लो 5 पे घात 0 है तो इसका मान 1, 100 पे घात 0 है तो इसका मान 1। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है नंबर 6, जब 0 पे घात 0 होती है प्यारे बच्चों, जब 0 पे घात 0 होती है तो इसका मान होता अपरिभाषित। ये चीज ध्यान रखना आपको, फिलहाल ये यूज नहीं होता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
जब किसी पे घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। इसके बाद अगला नंबर 7, ए पे घात माइनस एम है, मान के चलिए ए पे घात माइनस एम है। जब इसको प्लस बनाएंगे तो ए यानी 1 बटा ए पे घात एम इसका ये बन जाएगा। जैसे इसका प्रश्न देखिए, मान लो 5 पे घात माइनस का 2 है, तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जाएगा 1/5 पे घात 2, और इसका मान कितना होता है 1/25। ये चीज एक और समझ लीजिए प्रश्न, मान लो 6 पे घात माइनस का 3 है हमारा, तो इसको लिखेंगे 1/6 पे घात 3, और 6 पे घात 3 का मान कितना होता है 1/216। तो उम्मीद है सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको प्रश्नावली की तरफ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न नंबर पहला है हमारा 64 पे घात 1/2। तो प्यारे बच्चों 64 को हम लिखेंगे, इस 64 को लिखेंगे 8 पे घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। वो ऊपर घात है हमारी 1/2, तो इस 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 एकन 2, या एक काम करिए ये 2 से 2 काट दीजिए ऐसे करके, तो ये 2 से 2 कट भी जाता है, या गुणा भी कर सकते हो, 2 पे घात 2 तब भी कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए इसको समझिए। अब ये 32 लिखा हुआ है, 32 को लिखा जाएगा, देखो एक काम करिए, थोड़ा लिख के मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे लिख नहीं पाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे लिख लीजिए जिसको नहीं पता है, 2 2 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2, इस पे घात 2 2 लगा लीजिए, ठीक है। पहले 2 पे घात 1 करेंगे तो इसका मान 1 ही रहेगा, इसका मान 4 हो जाएगा। 2 पे घात 3 लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा हमारा 8, और 2 पे घात 4 लगाएंगे तो इसका मान 16, और 2 पे घात 2 लगाएंगे इसका मान 32, और ये सॉरी माफी चाहता हूँ 6 होगा, अरे यार 5 होगा, 5 करिए यहाँ पर। फिर 2 पे घात 6 लगाएंगे तो इसका मान होगा 64, फिर 2 पे घात 7 लगाएंगे तो इसका मान होगा 128, इस प्रकार। तो ये याद कर लीजिए आप। 3 पे देखिए, 1 2 3, 1 2 3 और ये 3, तो इसका मान 3 ही रहेगा, इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान 27 हो जाएगा, और इसका मान 81 हो जाएगा, ठीक है। और समझिए 5 भी देखिए, 5 भी आता है, 1 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये 5 ही रहेगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये 125 हो जाएगा, और ये 625 हो जाएगा। थोड़ा इसमें एक और बढ़ा लीजिए, 3 पे घात 4 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 एकन 3 और 8 3 24, इसका इतना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इनको नोट कर लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें यही यूज होंगे। अब जैसे यहाँ पे आया है 2 पे घात कितना आया, अब इसको थोड़ा साइड पे लगा दें। देखिए यहाँ पे कितना है 32 आया, 32। तो देखो 32 को क्या लिखेंगे, ये 32 है, 32 को लिखेंगे 2 पे घात 5, इस 32 को लिखेंगे 2 पे घात 5। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात 5 और पे घात 1/5। तो प्यारे बच्चों ये 5 से 5 कट जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इस प्रकार। चलिए अगला समझिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ 125 पे घात 3, तो देखो 125 क्या लिखा जाएगा, 125 को लिखा जाए 5 पे घात 3, क्या लिखेंगे 5 पे घात 3, इनको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए आप। तो इसको लिखेंगे 5 पे घात 3 पे घात 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 5। लो, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए आप। और प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा। करने का तरीका भाई है, देखो ये 9 है, 9 को क्या लिखा जाएगा, 9 को लिख सकते हैं 3 पे घात 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 पे घात 2, और इसके ऊपर घात है हमारी 3/2, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये 3 से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये बचा हुआ 3 पे घात 3, और 3 पे घात 3 का मान कितना होता है 27 होता है। देखिए ये याद कर लीजिए आप, अगर आपको ये याद है तुरंत कर दो, नहीं तो गुणा ही करते रहो, गुणनखंड ही काटते रहोगे आप, तो इनको याद कर लीजिए, तो गुणा और गुणनखंड दोनों से बच जाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए कितना था ये 27, ये 9 है, 9 को क्या लिखा जाएगा, 9 कहाँ चला गया यार, 9 को लिखा जाएगा 3 पे घात 2, ये तो छोटी संख्या, ये तो आपको पता ही होगा यार। इसको देखिए
ये 32 है, 32 अभी पीछे करके आए, 32 को लिखा जाएगा 2 पे घात 5 पे घात 2/5। तो इस 5 से ये 5 चला गया, तो हमारा बचा हुआ ये 2 पे घात 2, और इसका मान कितना होता है 4 होता है। लो ये भी आपका खत्म हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला देखिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। तो ये हमारा 16 है, तो 16 को लिखेंगे हम 2 पे घात 4 पे घात 3/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 पे घात 3, और 2 पे घात 3 का मान कितना हो जाएगा, ये 2 पे घात 3 का मान हो जाएगा 8। ये भी हो गया भाई। इसको देखिए 125 है, तो 125 को लिखेंगे हम 5 पे घात 3 पे घात 1/3। तो प्यार माइनस है ये, ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 पे घात -1। अब ये -1 ऐसे नीचे ले आएंगे, तो 1/5 पे घात 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा। अभी मैंने पीछे सूत्र बताया था, a पे घात -m बराबर 1/a पे घात m, ये बताया था। माइनस वाली तो नीचे आ जाती है, इस प्रकार ये हमारा सूत्र है। तो इसी प्रकार 5 पे घात -1 है, तो उसको 1/5 यहाँ पे घात 1 लगाएंगे और एक घात लिखी नहीं जाएगी। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 3। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आधार समान है, हमारे आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात 2/3 प्लस 1/5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब ये वो प्रश्न देख ले, सही लिखा हमने, पता लगे हमने गलत लिख लिया हो, दिक्कतें पड़ जाए। सही है। तो अब यहाँ पे ये भिन्न बन गई है, तो हमारे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे घात 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 5 तियो 15। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे घात 13/15। तो इसका आंसर यही आएगा, और इससे आगे इसको हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला देखिए। प्रश्न नंबर 2 है इसका हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/3 पे घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक और सूत्र थोड़ा आपको, एक संख्या थोड़ी बता दूं मैं आपको, जिससे 1/5 पे घात 6 है प्यारे बच्चों, 1/5 पे घात 6 है। हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 पे घात -6 हो जाएगी, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार 1/3 पे घात 3, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 पे घात -3 पे घात 7, इस प्रकार। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो इनका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे घात -21, 7 3 21 इतना। और एक बात ध्यान समझिए, अब इसको नीचे भी ला सकते हैं, या तो उतना ही छोड़ दीजिए, या इसको नीचे लेके आइए, तो ये हो जाएगा हमारा, या करके लिख लेना 1/3 पे घात 21, 1/3 पे घात 21, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो आंसर ये भी सही, अगर इतना छोड़ देते हो तो नंबर पूरे मिलेंगे, और इतना कर देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। ये इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए आप, दोबारा बता दूं आपको। देखिए इसका दूसरा तरीका है 1/3 पे घात 3 पे घात 7, ये है। तो प्यारे बच्चों देखो, 1 पे घात है नहीं, तो 1 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, और 7 या 21 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पे घात 21, या तो इतना ही छोड़ दीजिए, या इसको ऊपर लेके जाइए, तो 1/, अब तो 1/, रहेगा नहीं, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 पे घात -21 ऐसे करके। अब जो आपको बढ़िया लगे वो काम करिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, प्रश्न नंबर 4 है। तो यहाँ पे 11 पे घात 1/2 और 11 पे घात 1/4। तो हम क्या करेंगे, इस 11 पे घात 1/4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 पे घात 1/2 गुणा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 11 पे घात -1/4 हो जाएगा, इस प्रकार। तो इसके आधार समान है, इसके आधार है समान, तो यहाँ पे गुणा में घात जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 पे घात
1/2 और प्लस माइनस 1/4 ऐसे करके। तो 11 पे घात 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/4। अब ऊपर वाली बन गई भिन्न, इसको हल कर देना है। तो जाएगा 11 पे घात, इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा 4। तो 2 का भाग 2 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 एकन 2 माइनस इस 4 का भाग 4 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 एकन 1 हो जाएगा। तो इसको जो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 11 पे घात 1/4, ये इसका आंसर आ गया। 11 पे घात 1/4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगला देखिए, अब प्रश्न नंबर हमारा अंतिम है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ 7 पे घात 1/2 और 8 पे घात 1/2। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी पीछे सूत्र में बताया था, जब घातें समान हो, जब ये घातें समान हो, थोड़ा अलग देख लीजिए। जैसे 3 पे घात 5 गुणा 4 पे घात 5। देखो घातें समान है प्यारे बच्चों, घातें समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो जब घातें समान हो तो आधार का गुणा हो जाता, 4 12 और पे घात 5 ऐसे करके। और वही काम यहाँ पे करेंगे, 7 8 56, 7 8 56 पे घात 1/2 लो हो गया। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस जय हिंद जय भारत।